बाद में हम नांगशान और शाहबूडी को उसी फाउंटेन के पास देखते हैं। यहाँ पर शाहबूडी नांगशान से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे समन करने के रूल क्या हैं। नांगशान कहती है कि इसीलिए हम यहाँ पर हैं। शाहबूडी कहता है एग्जैक्टली, तुमने तो मेरी नाक में दम कर कर रखा है, कभी भी मुझे बुला लेती हो, जबकि मुझे तुम्हारे पास आना ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारे काम है जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना है। तभी यहाँ पे नांगशन कहती है कि आई डोंट नो, लेकिन कभी कभी जब मुझे ज़रूरत होती है तभी तुम समन हो जाते हो। शाओरी से याद दिलाता है, तुम्हें याद है ना ध्यान से कि पहली बार तुमने मुझे तब समन किया था जब तुम्हारी हील उसमें फंस गई थी, मतलब एम्बेरसमेंट की वजह से। सेकंड टाइम जब तुम डेंजर में थी। थर्ड टाइम तो मुझे कोई बंदा चाहिए था तुम्हारा मुंह साफ कर सके और इसके कंधे पर से रख के तुम आराम से सो सको। मतलब कुछ समझ आया? निशान कहती है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे शाओडी उसे बताता है कि समझ आया या नहीं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई हीरो चाहिए जो कि तुम्हारी हर काम में हेल्प करे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे और तुम्हें वो लव दे जो कि तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करती होगी। नांगशन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी कोई बंदा चाहिए। यहाँ पर शाओडी कहता है कि मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने कौन सी विश मांगी थी इसके वजह से आखिर मैं तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पर नांगशन कहती है क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने इस फाउंटेन में एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की मांग की थी, उसके बाद ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पर नांगशन कहती है कि मैं दरअसल ऐसी कोई विश नहीं थी मेरी। यहाँ पर शाओडी कहता है कि मुझे सीधी से बताओ। इसके बाद नांगशन बता देती है कि हाँ, उसने दरअसल अपना सच्चा प्यार मांगा था और एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जो कि उसकी हर काम में हेल्प करे। शाओरी कहता है कि देखा ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड में आगे फंस गया हूँ। गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी चीज करने की। इसके बाद वो भाग जाता है और कहता है कि तुम तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड डिजर्व भी नहीं करती और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, सपने भी मत दिखना। तभी नांगशन कहते रह जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं एक परफेक्ट लव क्यों डिजर्व नहीं करती। इसके बाद वहां से चला जाता है। नांगशन कहती है कि तुम्हारी मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं अपना परफेक्ट लव पहले ही ढूंढ लूंगी। इसके बाद नांगशान एक स्टोर से कुछ ड्रिंक खरीदती है। उसके बाद यहाँ पे बारिश होने लगती है। उसके बाद अम्ब्रेला भी नहीं था। तभी वो कहती है कि नहीं, वो शाओरी को फिर से समन नहीं करेगी, वो खुद ही घर जा सकती है, वो भी अपने आप। इतनी में ही शाओरी वहाँ से अम्ब्रेला लेकर उसके लिए आ जाता है। यहाँ पर नांगशान कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। शाओरी कहता है कि मुझे भी पता है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक सच्चा प्यार चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें दूंगा। नांगशान कहती है कि कहाँ ना, ज़रूरत नहीं है। तभी शाओरी कहता है कि क्यों। तभी नांगशन बताती है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है और तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड में कब तक हो मुझे ये भी नहीं पता। अगर तुम्हारी मेरी शादी होगी और हमारे बच्चे होंगे तो। यहाँ पर शाओरी कहता है कि जस्ट रिलैक्स, अभी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होने वाला और बच्चे वो तो भूल ही जाओ। इसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक ऐसा अनफॉरगेटेबल लव चाहिए जो कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ दे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उस बंदे को ढूंढने में। अब हमारी डील एकदम बराबर की रहेगी। उसके बाद मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। जिस विश के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है मैं वो पूरी करके अपने घर जा सकता हूँ। नांगशन कहती है कि ऐसा हो सकता है। शाओरी कहता है कि ऑफ कोर्स हो सकता है। इसके बाद दोनों घर जाते हैं। यहाँ पर घर जाते ही सामने नांगशन की मॉम इन दोनों को मिल जाती है। यहाँ पर नांगशन कुछ कह पाती है इससे पहले ही उसकी मॉम कहती थी कि आखिर ये बंदा कौन है। नांगशन मना कर पाती है कि ये तो दरअसल मेरा फ्रेंड है। इतने में ही शाओरी कह देता है कि नहीं आंटी, मैं तो दरअसल इसका फ्रेंड हूँ, इसके साथ यहाँ पर आया हूँ और सामने वाले घर में ही रहता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि सामने वाले घर में। इसके बाद वो दोनों को अंदर डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। पर नांगशन की मॉम की बात करें तो उनकी कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद भी शाओ उनके सारे खाने को खा जाता है और ऐसे एक्सप्रेस करता है कि जैसे वो खाना बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पर नांगशन कहती है कि तुम्हारा इरादा क्या है, जल्दी से जाओ ना यहाँ से। शाओरी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम मुझे बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पर नांगशन उसे ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर भेज देती है और कहती है कि जल्दी जाके सो जाओ। इसके बाद उसे कुछ पिल्स भी देकर जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें रात में कुछ पेट खराब हो, मतलब मेरी मम्मी का खाना बहुत वियर्ड रहता है, इसकी वजह से मैं भी बीमार पड़ जाती हूँ, तो तुम्हें पिल्स ले लेना। शावडी कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है और वो खाना ठीक ठाक था। इतने में नांगशन अपनी मॉम से रात में बात करती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो बंदा कौन था, दरअसल बहुत हैंडसम है और तुम्हारे लिए परफेक्ट भी रहेगा। यहाँ पर नांगशन कहती है कि मॉम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है कि है नहीं तो तुम उसे बना सकती हो, तुम्हें पता है ना वो कितना अच्छा है, जेंटल है और वो एकदम परफेक्ट रहेगा तुम्हारे लिए। उसने मेरे कुकिंग का भी मजाक नहीं उड़ाया, मतलब वो सभी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि नांगशन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें सामने वाले घर किसी को भी रेंट पे नहीं देने के लिए तैयार थी और कितने सारे लोग आए घर रेंट पर लेने के लिए, पर तुमने किसी को भी नहीं दिया और उस बंदे को तुमने एक झटके में दे दिया। बहुत सरप्राइज हूँ और तुम दोनों काफ़ी क्लोज भी लग रहे हो। यहाँ पे नांगशन कहती कि मुझे वो पसंद नहीं है। इसके बाद सुबह नांगशन और शाओरी एक साथ घर से निकलते हैं बिकॉज नांगशन ने कहा था कि वो बहुत फेमस है और यहाँ पर लोग उसके लिए ऐसे
चिल्लाते हैं जैसे कि वो कोई आइडल है। यहाँ पर शाओरी उसके साथ इसलिए जा रहा था ताकि उसके फैंस को देख सके। यहाँ पे नांगशान कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, पर तुम्हारे पास क्या पैसे हैं। इसके बाद वो बहुत सारी चिकन खरीद कर अपने टीममेट्स के पास ले जाती है जो कि उसके एथलीट क्लासमेट हैं जिनको वो पहले छोड़ चुकी है। यहाँ पर वो सभी खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। खाने को देखकर, अच्छे खाने को देखकर कौन खुश नहीं होता, सबके चेहरे पे वो खुशी हो जाती है। यहाँ पर शाओरी अलग बैठा होता है और कहता है कि ये इसके फैंस हैं, ये तो बस खाने से मायने रखते हैं। यहाँ पर नांगशान की फ्रेंड शाओरी से बात करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही भी देखा था नांगशान के घर पे, तुम तो यार बड़े हैंडसम हो, काफ़ी पैसे वाले भी लगते हो। नांगशान तुम्हें कैसे मिली, आखिर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना रियलिटी में? अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है। तो प्लीज़ अगर कोई जगह हो या फिर तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई ऐसा बंदा हो जो कि तुम्हारी तरह ही हैंडसम हो, तो प्लीज़ मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा देना, बिकॉज तुम बहुत हैंडसम हो, तो तुम्हारे जो आसपास के रिलेटिव होंगे वो भी हैंडसम ही होंगे ना तुम्हारी तरह। भी नांगशान उसे बुला लेती है और कहती है क्या बातें करी हो। तभी वो कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है, मैं उससे पूछ रही थी कि अगर कुछ आसपास में कुछ मिल जाए मेरे लिए तो मुझे बता दे। नांगशान कहती है कि ज़्यादा पागल मत बनो, वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम समझ रही हो, और पहली बात वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नांगशान अपने ऑफिस जाती है और सबसे पहले ही अपनी बॉस से टकरा जाती है। हम बताएं तो दरअसल जीशन का जो टेम्पर है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है और आज तक उसकी एक भी असिस्टेंट उसके पास एक वीक से ज़्यादा टिक नहीं पाई। यहाँ पर नांगशान उसे टकरा जाती है, इसके बाद वो थोड़े टाइम बाद दूर हो जाती है। तभी यहाँ पर जीशन अपने सीईओ के पास जाता है और कहता है कि आखिर वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी यहाँ पर उसकी बॉस बताती हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए काफ़ी काबिल है। यहाँ पर हम नांगशान की बात करें तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वो जैसे ही लूजीशन को दिखती है उसके सारे सेंसेस काम करना बंद कर जाते हैं और वो एकदम स्टैचू की तरह बैठी रहती है। यहाँ पर उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। जब लूजीशन बाहर आता है तो यहाँ पर नांगशान उसे फिर से हाय हेलो करती है और इसके बाद तो उसे बड़ी अजीब से बिहेव करती है और उसे फटाक से मारती है और कहती है कि और कहाँ पे जा रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक ना, तुम्हारी बुक राइटिंग वाली स्किल कैसी चल रही है। यहाँ पर उसका बॉस एकदम बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा होता है और कहता है कि आखिर इसको क्या हो गया, अभी तो उसकी जुबान से एक वर्ड भी नहीं निकलता था, अभी मुझसे ऐसे बात करी है। इसके बाद लुई चैन अपने रास्ते चला जाता है। यहाँ पर उसके कलीग्स नांगशान को बताते हैं कि तू तो गई यार, मतलब ऐसे कौन बात करता है अपनी बॉस से। अभी नांगशान कहती है कि धत तेरी, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो पूरे दिन बैठकर सिर्फ रोती रहती है कि आखिर उसने क्या कर दिया। तभी उसके सारे कलीग्स उससे संभालते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। इसके बाद नांगशान यहाँ पे स्टोर रूम में जाती है। यहाँ पे स्टोर रूम बहुत ही गंदा था तो सारे स्टोर रूम साफ कर देती है और वो एकदम चमचमाने लगता है। तभी उसकी कलीग्स उसे बताती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। नांगशान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल नहीं पाती लेकिन मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। बात करें शाओरी की तो वो ये तरीका ढूंढ रहा था कि आखिर लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं। नांगशान का जो स्टाइल है उसकी वजह से लड़के तो उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, तो नांगशान को चेंज करना ही उनके लिए बेटर डिसीजन रहेगा। इसके बाद शाओरी इसके लिए काफ़ी रिसर्च करने लगता है कि आखिर वो क्या करे। इसके बाद नांगशान पूरी तरीके से चेंज हो जाए और उसका लव ऑफ लाइफ उसे मिल जाए, क्योंकि मुझे तो अपने वर्ल्ड में जाना है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।